नमस्कार दोस्तों, एक बार से फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक शानदार और निर्माणकर्ता शासक, स्थापत्य की दुनिया का कलाकार जिसे कहा जाता है, सिकंदर लोदी, जो बहलोल लोदी के 9 पुत्रों में सबसे योग्य शासक था। उसके इतिहास के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी आपको देना चाहता हूँ। सिकंदर लोदी एक महान स्थापत्य शासक साबित हुआ। साथ ही अर्थव्यवस्था में भी वो रुचि लेता था, सामाजिक भी था, वो हर प्रकार से कुशल था। आज जिस आगरा को हम देख रहे हैं, लाल किला बना बाद में उसमें शाहजहाँ के शासनकाल में, उस आगरा किला को उसने बसाया 1504 ईस्वी में। वह चाहता था कि इसके पीछे उसका मकसद था कि वह राजस्थान के शासकों पर अपना नियंत्रण जमाना चाहता था। राजस्थान के जो शासक थे उस पर वह अपना नियंत्रण जमाना चाहता था और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से उसने 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की, जो 1506 में जाकर उसकी राजधानी भी बन जाती है। आगरा जो है 17वीं शताब्दी का सबसे बड़ा शहर था, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और उसी दौरान बर्नियर था, इतिहासकार बर्नियर लिखता है कि दिल्ली पेरिस से कम नहीं था और आगरा दिल्ली से भी बड़ा था। सोचिए, जो है दिल्ली पेरिस से कम नहीं था और आगरा दिल्ली से भी बड़ा था, इसलिए 17वीं शताब्दी का सबसे बड़ा शहर था। सिकंदर लोदी जो है एक महत्वपूर्ण शासक भी हुआ। कई कारनामे उसके जैसे हैं, जैसे कि उसने बिना लाश की जो कब्रें थीं उसके राज्य में, उनका अंत करवा दिया। जैसे नहीं होता कि तमाम बिना लाश की कब्रें पड़ी हैं, मैदान खाली नहीं है और दफनाने की ज़मीनों का अधिग्रहण करना पड़ता था, जिससे उपजाऊ और उर्वर ज़मीनों का भी नुकसान पहुंचता था। उसने ये काम किया कि जो लाश विहीन कब्रें उनको उसने नष्ट करवा दिया। ये तमाम चीज़ें थी, समझ रहे हैं ना। और एक चीज़ उसके बारे में दोस्तों ये भी आता है कि वह जो ज्वालामुखी मंदिर था, वहाँ पे जो हिंदू पूजा करते थे जिन पत्थरों और मूर्तियों को, उसे उसने जो है मांस तौलने के लिए दे दिया था कसाईयों को। ये उसके समय की एक दिलचस्प घटना है। मंदिरों के पत्थरों और मूर्तियों को उसने कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। और वह ये भी देखिए, गुनाह करता है तो अपना सूचीबद्ध भी कराता है, और सभी पापों का विवरण अपना सूचीबद्ध करवाया। उसने आदेश दिया है कि बैतूल माल से अलग कोष से आलिमों तथा पवित्र व्यक्तियों को दान में दिया जाए। समझ रहे हैं ना। बैतूल माल से अलग कोष से आलिमों तथा पवित्र व्यक्तियों को दान में दिया जाए। सिकंदर लोदी एक ऐसा सुल्तान था जिसने डाकुओं से राजमार्ग को मुक्त बनाने के लिए तमाम उपाय किए। राजमार्गों को डाकुओं से मुक्त भी बनाया। इसीलिए वो चाहता था कि व्यापारिक मार्गों पर उसका नियंत्रण हो, ताकि डाकू मुक्त हो, उसके व्यापार में कोई बाधा ना आए। क्योंकि उस समय व्यापार, आज भी जिस तरह से व्यापार इम्पोर्टेंट है, तो व्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग है, उसी तरह उस समय भी बहुत बड़ा भाग जो पूंजी का था व्यापार से ही होता था। अब वही एक ऐसा सुल्तान है जिसने कृषि के विकास में व्यक्तिगत रुचि लेता है। जान लीजिए, व्यक्तिगत रुचि लेता है कृषि के मामले में। उसके बारे में अन्य महत्वपूर्ण कथन जैसे हैं कि उसने 17 उलेमाओं को उस समय खाने की अनुमति नहीं दी। यानी एक जान लीजिए कि एक सैयद वंशी हैं, इतिहास में सैयद वंश है जिन्हें उलेमाओं का समर्थन प्राप्त था। उन्होंने उलेमाओं ने इसलिए उलेमाओं ने कह दिया था कि मोहम्मद पैगंबर के वंशज हैं, इसलिए वंशानुगत का सिद्धांत भी जो है उसने, समझ रहे हैं ना, खिजर खां ने जो है लागू करवा दिया था। लेकिन यहीं देखिए, अलाउद्दीन खिलजी हुआ, बलबन हुआ, अब ये सिकंदर लोदी हुआ, ये सब उलेमाओं को अपने साथ या हर जगह खाने की अनुमति नहीं देते। उलेमाओं पर इन्होंने नियंत्रण रखा, तभी इनका शासन भी कहीं न कहीं जाकर देखा जाए बहुत लंबा रहा और महत्वपूर्ण भी रहा। सिकंदर हर कार्य के लिए समय निर्धारित करता था, कि समझ रहे हैं ना,
कि वह कहता था कि जिस व्यक्ति के लिए एक बार भोजन, वस्त्र एवं नगद निश्चित कर दी गई हो, फिर आजीवन उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? अमीर जिस स्थान पर खड़ा होकर अभिवादन करता है वह वहीं स्थान से करेगा, उसके लिए भी कोई परिवर्तन नहीं कराया जाएगा। ये उसकी बहुत बड़ी विशेषता थी। सिकंदर लोदी स्थापत्य के साथ साथ सामाजिक कार्य के साथ साथ अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ साथ वह सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी रखता है। जैसे कि वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता है। गान विद्या में उसकी रुचि थी। फारसी में गद्य रचना करता था। उसी के समय में गान विद्या पर लज्जत-ए सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोदी सरना यानी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था, जान लीजिए। वह एक पहर बीतने के बाद सभा का यानी संगीत का आयोजन करता था। उसके 4 संगीतज्ञ शहनाई बजाते थे, जो क्रमशः थे जैसे फबदारा यानी गौरा, अजाना यानी कल्याण, हिसी, कर्मा व रामकली हुसैनी गाते थे। उसकी देखिए एक विशेषता, संगीत में रुचि होने के कारण कितनी महत्वपूर्ण था कि 1500 दिनार में 4 दास संगीतों को उसने खरीद लिया, जिनका नाम था चंग, कानून, तंबूरा एवं बीड़ा बजाने में वो निपुण थे। मियाँ ताहिर सिकंदर लोदी का प्रसिद्ध दरबारी था, जो विविध कलाओं और विद्याओं में निपुण था। सिकंदर लोदी के बहुत ही महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्य हैं, जो उसकी स्वयं की अपनी खोज थी। सिकंदर लोदी देखिए राजनीतिक क्षेत्र में, सेना में भी कई बदलाव किए। उसने सेना को प्रतिदिन 2 फरमान जारी करता था, प्रातःकालीन और सायंकालीन, ताकि सेना नियमित और नियंत्रित रहे, उस पर उसका नियंत्रण बना रहे, कुशल रहे, जागरूक रहे, तमाम चीज़ें हैं। स्थापत्य की दुनिया में उसने जान ही रहे आगरा को बसाया, लेकिन अन्य कुल उसने अपने 16 नगरों की स्थापना की। वह सामाजिक कार्य करता था। मैंने आपको बताया कि जैसे फ़कीरों को वस्त्र भेजता था वह शीत ऋतु में। आज जैसे बहुत से लोग हैं सामाजिक कार्य करते हैं, सर्द के मौसम में फ़कीरों, गरीबों, असहायों को वस्त्र वितरित करते हैं। उसी तरह वह शीत ऋतु में और प्रत्येक शुक्रवार को भी देखिए अपना दिन भी तय किया था सप्ताह में कि शुक्रवार को फ़कीरों को वस्त्र प्रदान करेगा। तो ये थी सिकंदर लोदी की एक महान कहानी, जिसके कारण वो इतिहास में प्रसिद्ध है। तमाम चीज़ें उसने किया और आप इसे सुनेंगे तो आपकी स्मृतियों में और सुधार होगा। इसलिए धन्यवाद आपको सुनने के लिए।